हम 9 तारीख की रात को जो है हम क्या था अपना रावलपिंडी, कराची, पेशावर, लाहौर, कहाँ तो हम पहुँच गए थे, कब्जा हमने कर लिया था, झंडा हमारा तिरंगा फहरा दिया गया था। और अगले दिन सवेरे होता था मीडिया बन गया हमारा माफ़ी वीर। जिन लोगों ने जिस पीढ़ी में जितने लोगों ने सावरकर को माफ़ी मांगते नहीं देखा, उन्होंने मीडिया को देख कर समझ लिया माफ़ी कैसे मांगी जाती है और माफ़ी वीर कैसे बना जाता है। मीडिया माफी वीर बन गया। और क्या बन गया मीडिया? आप बताओ और क्या बन गया? मीडिया का काम होता है जो चल रहा है जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचानी, सरकार के करे हुए कामों को जनता तक समझाना, जनता तक पहुँचाना, जजमेंट करने का काम जनता का होता है। ठीक है जी। यहाँ तो अपने आप से वॉर रूम भी तुमने बना लिया और तुम जीत भी गए। सेना तक को बोलना पड़ेगा बीच में आकर के कि अब युद्ध का टाइम चल रहा है, इस तरीके की बातें मत करो, झूठी अफवाहें ना फैलाओ। और आप होते कौन? आपकी औकात क्या देश के फौजियों के बारे में बोलोगे? पूरा LRU वो आपको बचाने के लिए बॉर्डर पर अपनी जान लगा रहे दाव पे, और आप उनके बारे में ऐसे उल्टी सीधी बातें करोगे उनके धर्म को लेके। उनकी देशभक्ति देखो ना, धर्म क्या देख रहे हो? वो फौज के अंदर नौकरी कर रहे हैं, जिस जज्बे के साथ कर रहे हैं, जिस देशभक्ति के साथ कर रहे हैं, बात बंदा वो देखे ना। उन्होंने कोई काम गलत करा हो तो बात है। स्वागत है। जिस तरीके से पहलगाम के जो गुनहगार हैं अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है। इस मुद्दे पर हम जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर जनता क्या सोच रही है। सरदार जी, जिस तरीके से पहलगाम के जो गुनहगार थे, सवाल वही का वही रह गया है, तमाम चीज़ें हो गई, जंग हो गई, फिर सीज फायर भी हो गया, कैसे देख रहे हैं आप? अभी तक नहीं पकड़े गए। पकड़ा जाना चाहिए उनको जी। जब हम अगले के घर में घुस के उसको मारने की हिम्मत रखते हैं, तो जो हमारे यहाँ घुसे हैं उनको तो मारना ही पड़ेगा ना। उनको तो निकाल के मारना चाहिए सरकार को। सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है कि आतंकिस्तान को दम तहस नहस कर दिया गया है। ये हम कह रहे हैं, हमारा मीडिया कह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया ये सब नहीं कह रहा। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान को $2.3 बिलियन की एड नहीं मिलती। या उन्होंने हमारे साथ नुकसान भी करा, वो एड भी ले गए, नुकसान हमारा करके गए, सिविलियन हमारे मार के गए, देश में हमारे फूट डाल के चले गए। जो काम नेता करते थे वो साला बाहर से आके की तरीके में आतंकवादी करने लग गए, देश में फूट डालने का। तो भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है, कह रही है सम्मान है ये सैनिकों का। मैं कुछ नहीं कहूँगा जिस बारे में, ये बात देश की अस्मिता के ऊपर आ रही है। मैं नहीं चाहता किसी एक पार्टी के चक्कर में या मेरे राजनीतिक मतभेद के चक्कर में मैं अपने देश पे कोई उंगली उठाऊं। ठीक है, जो वो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस वॉर से हमें हासिल क्या हुआ मेरे को आज तक वो समझ नहीं आया। ना हम उनके ऊपर सैंक्शन लगवाने में कामयाब हो पाए, ना हम किसी तरीके को उनको दुनिया के अंदर उनको काटने में कामयाब हो पाए। हमें फ़ायदा क्या हुआ इस युद्ध का? प्रधानमंत्री कह रहे हैं घुस के मारा है। भाई साहब, घुस के तो 2019 में भी मारा था, फिर ये हादसा हुआ क्यों? या तो अगले तगड़े बेशर्म है। और पहले दिन जिस दिन जब मारा था तो बोलता हमने अपने एयर स्पेस से रह करके मारा है, हम उनके यहाँ गए नहीं, तो फिर घुस के कैसे मारा है? या तो देश का मीडिया झूठ बोल रहा है। तो मीडिया सच बोलता नहीं है, लेकिन कोई एक बात तो क्लैरिफाई करो। हम 9 तारीख की रात को जो है हम क्या था अपना रावलपिंडी, कराची, पेशावर, लाहौर, कहाँ तो हम पहुँच गए थे, कब्जा हमने कर लिया था, झंडा हमारा तिरंगा फहरा दिया गया था। और अगले दिन सवेरे होता था मीडिया बन गया हमारा माफ़ी वीर। जिन लोगों ने जिस पीढ़ी में जितने लोगों ने सावरकर को माफ़ी मांगते नहीं देखा, उन्होंने मीडिया को देख कर समझ लिया माफ़ी कैसे मांगी जाती है और माफ़ी वीर कैसे बना जाता है। तो मीडिया माफी वीर बन गया। और क्या बन गया मीडिया? आप बताओ और क्या बन गया? मीडिया का काम होता है जो चल रहा है जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचानी, सरकार के करे हुए कामों को जनता तक समझाना, जनता तक पहुँचाना, जजमेंट करने का काम जनता का होता है। ठीक है जी। यहाँ तो अपने आप से वॉर रूम भी तुमने बना लिया और तुम जीत भी गए। सेना तक को बोलना पड़ेगा बीच में आकर के कि अब युद्ध का टाइम चल रहा है, इस तरीके की बातें मत करो, झूठी अफवाहें ना फैलाओ। लोगों को बोला क्या गया, अनाज ले लो, ये कर लो, वो कर लो, मीडिया के चक्कर में हुआ है। जो ऑपरेशन हुआ जिसको उन्होंने लीड किया, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में भाजपा के मंत्री ने कहा वो तो पाकिस्तानियों की बहन है, आतंकियों की बहन है, कैसे देख रहे हैं आप? फौज का कोई धर्म होता है? हमारे देश में तो नहीं देखा भाई साहब हमने। हमारे भी घर के अंदर से लोग हैं जो मिलिट्री के अंदर है, हमने तो कभी नहीं देखा। अगर ऐसा है तो फिर वो मंत्री जी को पूछूं उनके घर से कितने लोग फौज के अंदर गए हुए हैं। उनके घर का कुत्ता नहीं होगा फौज के अंदर। उस मंत्री को क्या कहेंगे? उस मंत्री पे अकेला ये पहला और आखिरी आरोप लगा है, इससे पहले नहीं लगा हुआ। कितने आरोप लगे हैं? मंत्रिमंडल में कैसे है?
सवाल तो सिर्फ सरकार से पूछो ना, मध्य प्रदेश की मंत्रिमंडल जगह कैसे दे रखी है। माफी मांग ली है, कह रहे हैं 10 बार माफी मांग ली, तैयार हूँ मैं। अरे माफी वीर बन के क्या हो जाएगा भाई साहब, मैं वही तो चीज़ कह रहा हूँ। बात तो फिर घूम फिर करके भाई आ गई। पहले किसी की बेइज्जती कर दो, उसके बाद माफी मांग लो यार, ये कोई बात होती है। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो, उसके बाद 4 घंटे के अंदर जो है FIR दर्ज करी जाए। आज तक भी हुई, इस ऑर्डर को भी 24 घंटे से ऊपर का समय हो गया, हो गई FIR दर्ज, हो गई दर्ज, मेरे को आप बता दो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारी बड़ी बहन है सोफिया कुरैशी। पहले क्यों उल्टा सीधा बोला था। और आप होते कौन, आपकी औकात क्या देश के फौजियों के बारे में बोलोगे। उदा एल आर यू, वो आपको बचाने के लिए बॉर्डर पर अपनी जान लगा रहे दाव पे, और आप उनके बारे में ऐसे उल्टी सीधी बातें करोगे उनके धर्म को लेके। उनकी देशभक्ति देखो ना, धर्म क्या देख रहे हो। वो फौज के अंदर नौकरी कर रहे हैं, जिस जज्बे के साथ कर रहे हैं, जिस देशभक्ति के साथ कर रहे हैं, बात बंदा वो देखे ना। उन्होंने कोई काम गलत करा हो तो बात है। तो माफी मांग रहे हैं, मांग फरेंगे आप भाई साहब। माफी मांग के चलो, एक काम करो, बंदा मार दिया उसके बाद माफी मांग ली, हो जाएगा। कोर्ट छोड़ देती है किसी को। किसी की आप किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाते हो, नुकसान करते हो, की छवि को, मानहानि का केस डलता है ना, केस डलता है ना। फिर आम आदमी के लिए अगर इतना अधिकार है तो देश की जो फौज है उसके लिए अधिकार ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए इस चीज़ के अंदर। गोली मारनी चाहिए ऐसा मंत्री को तो। जब भाजपा के तमाम शीर्ष नेता खामोश हैं इस मुद्दे पर, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्या उनकी सहमति है? कोई कुछ बोल सकता है भाई, कोई कुछ बोल सकता है। किसको घर पे बुलडोजर चलवाना है, किसको युवा लगवाना है, किसको NSA लगवाना है, किसको देशद्रोही बनना, कौन बोलेगा। डर का माहौल है। नहीं, डर का माहौल नहीं है, खुशी का माहौल होता है। भाई साहब आप तो पत्रकार हो, आप तो पत्रकार वाली बात करो। तो बताइए फिर क्या सजा मिलनी चाहिए उस मंत्री को? मैंने तो बोला ना, जो फौज पर सवाल उठा रहा है उसको गोली मारो, और गोली नहीं मारो तो सजा तो दो कम से कम। उसका मंत्री पद छीन लो, मानहानि के बदले मानहानि, उसको कोई जिंदगी में पद नहीं मिलेगा, सोसाइटी में उसकी कोई इज्जत नहीं, उसको समाज से बेदखल कर दिया जाए। इससे बढ़िया कुछ नहीं। मंत्री बनने का बहुत शौक है ना, बन ले मंत्री। समाज से बेदखल है, देश से बेदखल है, बात खत्म हो गई। जिला वतन कर दो ना, सबसे बढ़िया काम खत्म, बन ले मंत्री। तड़ी पार कर दिया जाए। तड़ी पार मत बोलो जी, किसी और की भावना आहत हो सकती है। चलिए और लोगों जुड़े, क्या लगता है भाई साहब, इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं आप? सर, हमने देश की सुरक्षा ऐसे हाथों में दे दिया है कि किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली के बॉर्डर पे नहीं घुस सकता, लेकिन आतंकवादी 200-300 किलोमीटर घुस के निर्दोष लोग के गोली मार के चले जाते हैं। ऐसे हमने देश की सुरक्षा अपने ऐसे हाथों में दे रखा है हमने। मतलब प्रधानमंत्री मोदी भरोसा नहीं है हमको। प्रधानमंत्री मोदी पर एक भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। यदि प्रधानमंत्री भरोसा थोड़ा भी लज्जित है तो 10 लाख का सूट पहनने वाला आदमी कभी इंदिरा गांधी का साड़ी पहन कर देखे कि पता तब चलेगा कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे किए जाते हैं। अरे भूसा बना दिया है, घर में घुस के मारे हैं। अरे भूसा तो हमारे देश की मीडिया ने बना रखा है। हमारी देश की मीडिया ऐसी मीडिया है कि मोदी जी बासी सब्जी को पानी छिड़क कर उनको ताजा करने में लगी हुई है। देश की अदर की मीडिया देश की चांद पर जा रही है, और हमारी देश की मीडिया नाले के गटर में जा रही है। मीडिया नाले के गटर में पहुंच गई है। कैसे? हमारी देश की मीडिया 161वें रैंक पे आती है, और उसके बाद ही बोलती है देखिए देश का नंबर 1 चैनल। समझे सर? ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई की गई। अब कर्नल कुरैशी के बारे में कहा जा रहा है, कर्नल सोफिया कुरैशी, उसने तो सही किया, लेकिन जब आत्मा कब खुशी रहता, जब उसने क्या किया कि लाहौर में जाके हमारे देश के जवान यदि आइसक्रीम खाते, आधा लाहौर में जाकर हमारा तिरंगा झंडा गड़ जाता और हमारे देश के जवान वहाँ पर जूस पीते, तब जाके आत्मा को शांति मिलता। के मंत्री कह रहे हो तो पाकिस्तानियों की बहन है। पाकिस्तानियों की बहन। ऐसे नेता को जनता द्वारा चुने गए, जनता के हवाले कर दीजिए। ऐसे नेता को चप्पल जूता कटाई, ऐसे नेता को NSA लगाना चाहिए और इसको सजा देना चाहिए, आजीवन कारावास होने चाहिए ऐसे नेता को, जो कभी भी आर्मी के ऊपर हवावत न उठा सके, कभी भी। हमारे देश के वीर जवान पर हमें भरोसा रहता है, लेकिन हमारे देश के मंत्री ऐसे लोग को पावर दे दिया जाता है जो आर्मी के लोगों को कुछ भी बोल देते हैं सब।
तो फिर क्या सजा का चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए उनके साथ? ऐसे नेता को तुरंत ऑन द स्पॉट पकड़िए, उसको पकड़ के तुरंत आजीवन करवास करिए और उसको मंत्री पद से छीन लीजिए आजीवन। उसके घर में किसी को भी कोई भी पद नहीं मिलना चाहिए। उससे जितनी भी ये संपत्ति है सब कुर्क कर ये माना मोदी को चाहना मुश्किल बात नहीं। ये माना मोदी जी को चाहना मुश्किल बात नहीं, लेकिन अनभक्त हो जाना ये भी कोई आसान बात नहीं। अनभक्त है आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अनभक्त है हम। आगे पूछे आप। जिस तरीके से सोफिया कुरैशी को कहा गया हो तो पाकिस्तानियों की बहन है, आतंकियों की बहन है, कैसे देख रहे ये हैं? किसने किया? मोदी जी नहीं कह सकते। हाँ, मोदी जी के पिल्ले कह सकते हैं ये बात। मोदी जी के जो मोदी जी को गद्दार कहते हैं वो ये कह सकते हैं ये बात। मोदी जी को बुरा करने के लिए सब कुछ कह सकते हैं ये लोग। मोदी जी कुछ नहीं कहते। ये पिल्ले कौन है जो मोदी जी के खिलाफ जा रहे हैं? कौन है बताओ, मुझे बताओ किसने किया है? भाजपा के मंत्री ये हैं। कांग्रेस वालों ने किया है। मोदी जी के बंदे कभी नहीं कह सकते। मोदी जी ने तो करवाया है। भाजपा के मंत्री। अरे मोदी जी ने तो पंचर वालियों से करवाया है ये काम। मोदी जी नहीं कह सकते ना मोदी जी के बंदे, ये कांग्रेस के बंदे। भाजपा के मंत्री हैं वो? नहीं, कौन कह रहा भाजपा के मंत्री है वो? नहीं हो सकते ऐसा। अरे कांग्रेस के भाजपा के मंत्री है। अरे नहीं भैया, कांग्रेस के। हम अनभक्तों के लिए यही सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस वाले कुछ भी कह दे और मोदी जी पे आ जाए लोग। मोदी जी वाले कुछ भी नहीं कह सकते। ये लिख के ले लो मुझसे। मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान वालों को काट दिखा दी मोदी जी ने। नहीं रहा क्या आपको भाजपा के मंत्री हो? नहीं, वो कांग्रेस के। कुछ दिनों बाद कांग्रेस में राहुल गांधी भी, भाजपा में भी राहुल गांधी आने वाले हैं। कांग्रेस में कांग्रेस के राहुल गांधी है ना, वो भी भाजपा में आने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है भाजपा है तो मुमकिन है देश चलना। मतलब आप भक्तों की भाषा बोल रहे हैं? अरे हम खुद भागते हैं, हम भाषा क्यों बोलेंगे? भाषा बोलने की क्या जरूरत है? काइफा नौशल जैसे तुम्हारे समझ में नहीं आते, हमारे समझ में नहीं आती कोई बात। जैसे तुम्हारे समझ में कोई बात नहीं आती है, हमारे समझ में कोई बात नहीं आती। तुम भी तो कांग्रेस की बोले जाते हो, तुमने कभी भाजपा की बोली? मोदी जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बताओ आज तक? बताओ। अरे मोदी जी कह रहे पाकिस्तानियों को घुस घुस के मारा है बहुत सारा। अरे गुस्सा नहीं है, कहाँ तक घुस के आ गए थे? दिखाया नहीं था एनडीटीवी वालों ने कि लाहौर हमारा हो गया? आज तक वालों ने दिखाया नहीं था कि इस्लामाबाद हमारा हो गया? और भारत पूछता है, भारत अनफ गोहम गोस्वामी, वो तो पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। और एक बात और बता दूं, अगर किसी देश में लड़ाई हो रही हो तो इंडिया के चैनल वालों से कह देना, वो 2 मिनट में जीत लेंगे पूरा मुल्क। पूरा मुल्क जीत लेंगे और कोई नहीं जीत पाएगा। 2 मिनट से तीसरा मिनट ले लगेगा। ख्वाब सजा लिए थे मैंने, मेरा बीड़ी मंडल चोरी हो गई इस ख्वाबों के चक्कर में। अरे मैं चाय पी रहा था बैठ के टेबल पे होटल पे, पता चल लिया मैंने ख्वाब जबा लिए। मैं जा रही हूँ लाहौर के अंदर, चाय पी रही हूँ वहाँ बैठ के, जब हकीकत में आया तो बीड़ी मंडल चोरी हो गया। ये तो अनभक्ति हो रही है हमारे साथ। और मोदी जी तो लाहौर तक घुस गए। मोदी जी आप कहाँ गए? कहाँ गए? वो तो उन्होंने भेजा था ना हमें, न्यूज़ वालों ने, आर भारत, आज तक, एनडीटीवी, जी न्यूज़ वालों ने, सबने भेज दिया था मैं लाहौर, लेकिन नहीं गए पाए। लेकिन हमारी आर्मी घुस के मार के आई है। 1971 का भी सीन पता है मैं कांग्रेस वालों का, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, जब अमेरिका वाले ने फोन करा था कि आप खिंचाई कर दो, हम आपके ऊपर चढ़ाई कर देंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। यूं इंदिरा जी ने रिसीवर के 2 टुकड़े करे और यूं पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा जी ने, जिससे एक बांग्लादेश बना और एक पाकिस्तान बना। आज हमारे मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखा दिया, अपना छठी का दूध याद दिलवा दिया पाकिस्तानियों को। लेकिन अमेरिका वालों ने रोक लिया। मोदी जी के चड्डी फ्रेंड थे वो, मोदी जी के चड्डी फ्रेंड है ट्रम्प जी। अगर ट्रम्प जी मोदी जी की मानते, मोदी जी ट्रम्प की मानते हैं, चड्डी फ्रेंड है मोदी जी के। वॉर रुकवा दिया, वॉर कितने रुकवाया? मोदी जी ने रोका खुद कि हम घुस के मारेंगे दोबारा। प्लान कर रहे हैं मोदी जी, प्लान, सुरंगें बन रही है नीचे, प्लान कर रहे हैं मोदी जी। अब पीओ के आगे हमारे पास कहाँ से जानकारी आ रही है सर? ये व्हाट्सएप पे मिल रहा है ज्ञान हमें, ये व्हाट्सएप से ज्ञान मिल रहा है हमें। व्हाट्सएप पे मिल रहा है सर? हाँ, सब व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता है क्या मिल हमें रहा है? कि हम सुरंगें बना रहे हैं, पाकिस्तान में हमला करेंगे, पीओ के लेंगे। सिंध कौन सा देश है? सिंध भी कोई देश है? वो भी हमारी तरफ आएगा। वो हमारा हिंदुस्तान का झंडा ले रहा है, जा रहा है। और बताएं आप। अच्छा, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरीके से कहा गया, वो पाकिस्तानियों की बहन है, कैसे देख रहे हैं? अरे वो कांग्रेसियों ने किया है, वो भाजपा नहीं कह सकती, कांग्रेसी कहते हैं। भाजपा नहीं कहती, भाजपा तो सपोर्ट कर रही है कर्नल सोफिया भक्त को। हो गए, अब सुनाई भी नहीं दे रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा। नहीं,
हमारी आंखें बंद है, हमारे कान बंद है, हमारी जुबान बंद है, इसी मारे हम अंधभक्त है। और क्या करोगे आप? कुछ भी सुनाई नहीं देता है। नहीं देता। मोदी जी के आगे कुछ नहीं दिखता। मैं मोदी है तो देश है, अगर मोदी नहीं होता ये देश नहीं होता। मोदी जी वो व्हाट्सएप पे कभी कभी मोदी आदि लिखा हुआ था। अगर मोदी जी है तो भारत है, और विश्व गुरु है भारत। आजादी कब मिली आपको ये बता दीजिए फिर। आजादी तो अभी खड़ो के मिली है हमें, जब तक मोदी जी आए जब से आजादी मिली है। 2014 में मोदी जी 50 साल पहले भी आजादी के लिए लड़ रहे थे। 50 साल पहले मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, जब ही देश आजाद हुआ था। जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे मोदी जी, जब ही देश आजाद हुआ था। 2014 में तो हमें जीवन मिला है, देश मिला है हमें भारत। 47 वाली आजादी क्या थी? वो नहीं थी, वो अंग्रेजों ने जबरदस्ती दी थी हमें। तुम तारीफ करो, बेइज्जती कर रहे हो। तुम मोदी जी का तारीफ कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। कौन सी बेइज्जती? तुम तुम तो- जैसे गद्दार बेइज्जती करते हैं मोदी जी की। तुम गद्दार हो। जो मोदी जी की नहीं बोले वो गद्दार है। मोदी जी को तो तुम भीगो भीगो के मार रहे हो। दो मोदी की तारीफ कर दो तो भिगो भिगो के मार रहे हो। ए, मोदी जी ये देखो, ये देखो, ये। जो मोदी जी की कहेगा वो देशभक्त है, और जो मोदी जी को बुरा कहेगा वो गद्दार है देश का। गद्दार है हम के डंके की चोट पे कहते हैं। मोदी जी है तो देश मुमकिन है। हाँ, क्या कहते हैं? जय श्री राम। वो तो है, राम को भी मोदी जी लाए थे। कांग्रेस कब लाई है राम जी को? वरना राम मंदिर बन जाता नहीं कांग्रेस के टाइम पे। कह रहे हैं जो मोदी जी की तारीफ नहीं करता वो तो देश का गद्दार है। ये भाई जो है ना अनबक लग रहा है मुझे। हाँ मनभक्त है। तुम्हारी पिछवाड़े में क्या की आग लग रही है? तुम कहो कांग्रेस मुर्दाबाद कह के दिखाओ। कांग्रेस मुर्दाबाद क्या हो गया? तुम कांग्रेस वाले भी नहीं हो, तुम चमचे भी नहीं बीजेपी मुर्दाबाद। हो। हम क्यों बोले? मोदी ने तुम्हारे साथ क्या कर मोदी ने क्या करा है तुम्हारे साथ बताओ? मुझे 15 लाख नहीं मिला अभी। तुम्हें 15 लाख मिल गए। मुझे 15 लाख जब मिलेगा तब मोदी जी की तारीफ करूंगा। ये वही लोग हैं 80 करोड़ 180 करोड़ राशन दे रहा है मोदी जी। 180 करोड़ को राशन दे रहा है मोदी जी। अरे रोहिंग्या बांग्लादेशी, अरे सुनोगे नहीं, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को नहीं मिल लिया। 140 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है, रोहिंग्या बांग्लादेशी भी तो है देश में, उनको नहीं दे रहा है मोदी जी राशन। 180 करोड़ को मोदी जी राशन दे रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं। 80 करोड़ को बांट रहा है मोदी जी। 180 करोड़ को दे रहा है। व्हाट्सएप पे आया था बार बार लिखा हुआ। व्हाट्सएप पे आया था 180 करोड़ को दे रहा है। हाँ व्हाट्सएप पे आया था हमारे पास लिखा हुआ। कैसे कैसे करता है पता है? जैसे एक नशेबाज होता है ना, ऐसे सूंघता है सुबह उठ के ही सोल्यूशन, उसको नशा आ जाता। और हमारा दानिश भाई जो है ना, और सबका नशा सूंघ के आता सुबह, ऐसा सूंघता। देखो मोदी जी के भक्तों को नशेबाज भी बना दिया, अब ये देशद्रोही भी बना देंगे। अरे हमने कह दिया मोदी के भक्त बड़े सख्त हैं, इसीलिए तुम अनभक्त हो। हाँ हम भक्त हैं, तो तुम्हारे पीछे क्यों लग रही है? तुम्हें गुर्दे में दर्द कैसे हो रहा फिर? देखो मैं कहता हूँ मोदी जी सांप को नहीं मारो, इन मोसियों को मार दो। इनकी तरफ देखो, ये मोसियां हैं, मोसियां। नहीं मारो, मोसियों को मारो। एक फटा अच्छा, जिस तरीके से सोफिया कुरैशी को कहा गया पाकिस्तानियों की बहन, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए सर, ये जो सर जो बीजेपी के लोग जो है ना, मेरे ख्याल से नंगा हो चुका है। हमारे देश की बेटी को तक कोई नहीं छोड़ रहा है। पूरी दुनिया जिनकी तारीफ कर रहा है उनको क्या कह रहा है? आतंकवादी का बहन। अरे जो बोला ना, मोदी जी ने तो भेजा था हमला करने के लिए पाकिस्तान। क्या तुमने भेजा था? इनको बोलने दीजिए फिर आप। नहीं, ये गलत बोलना है। नहीं, ये मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, ये मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। तारीफ भी करता हूँ मैं। तारीफ करो मोदी जी की सिर्फ। जब मोदी जी ने बोले थे ना सबके साथ सबका विकास, मैंने बोला था हमारा मोदी जी ऐसा होना चाहिए। 1 साल बाद क्या बोला? तुम्हारा मुसलमान जो है तुम्हारा बैच छीन लेगा, तुमसे मुजरा करवाएगा, मुसलमान की औरत ज्यादा बच्चा पैदा करती है। मोदी जी हाँ, देखो कैसी लगा रहा है। अच्छा लाख रुपए तुम्हारे पास मोदी जी ने अभी बोला, पंचर वाले बोला, दिखाओ। उसी पंचर वाली की बेटी हमला करके आप पाकिस्तानियों को। अब मोदी जी क्यों नहीं बोला पंचर वाली की बेटी?
क्यों नहीं बोला सर? कह दिया तो पाकिस्तानी की बहन है। आप भी इन लोग जो है सर, बात ये सुनिए। हमारी आंखें खोलना है। आज से हम माफी मांगते हैं, हम अनबक नहीं है। माफी मांगते हैं हम, ये हमारी आंखें खोलना माफी मांग है। ये रहे? मोदी जी को गलत कह के, मांग रहे हैं? हाँ जी, अब मैं माफी मांगता हूँ, मैं अनबक नहीं हूँ, मैं मोदी जी का सपोर्टर हूँ बस। आज से व्हाट्सएप भिजवाता नहीं पड़ेगा उसको। नहीं, व्हाट्सएप को हम ब्लॉक कर देंगे आज से। आज व्हाट्सएप ही खत्म कर देंगे हम। ये आंखें खुलवाते हैं हमारे ये लोग। अच्छा सर, मोदी जी बीजेपी के नेताओं से ये फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने भी कुछ टिप्पणी किया था, रमेश बिदुरी ने भी किया था। अभी उन्हीं के ट्रैक पे भी चल रहे हैं, उन्हीं के ट्रैक पे अच्छा, भी वो चल कह रहे रहे हैं मैं तो माफी 10 मरतबा मांगने के लिए तैयार हूँ, अब तो माफ कर दो। एक बात सुनो सर, कि माफी मांग ले। हम आपको 10 थप्पड़ मार रहे हैं, 10 जूता मार रहे हैं, माफी मांग ले, हो जाएगा। वो देश के साथ गद्दारी किया है, उसको फांसी देनी चाहिए। अगर उनसे नहीं होता है तो जनता के हाथे सौंप दे, हम लोग से निपट लेंगे, हम लोग कर लेंगे। अगर वही विपक्ष होता है, नेहा राठौर के ऊपर कुछ थोड़ी सी टिप्पणी की थी, उसके ऊपर पूरा विपक्ष उसको ये करो गद्दार, सब चीज मतलब शब्द बहुत भाषा बोला गया था। वो तो कैसे देख रहे हैं आप पूरे मामले को? सर ये बीजेपी लोगों से उम्मीद कैसे रखेंगे हम, बताओ? जो रेपिस्टों को माला पहनाने वाले होते हैं इन लोग, बताओ, रेपिस्टों को माला पहनाता है। पहना नहीं पहना है सर, मिठाई खिलाया, हमने देखा नहीं है। बिल्कुल। हमारा देश में जो बेटी अपनी जान की बाजी लगा के जो लड़ रहा है, हमारा सेना को तक नहीं छोड़ रहा है। सेना के बारे में कोई टिप्पणी करता है? आप और मैं जो खड़ा हूँ ना, ये सेना की वजह से ही खड़ा हूँ सर, नहीं तो हम खड़ा भी नहीं हो सकते थे। और वो सेना के बारे में टिप्पणी, हमारे देश के बारे में टिप्पणी, यही जो टिप्पणी करा, अगर पाकिस्तान वाला पता कैसे कैसे मीम बना रहा है, बताइए। मगर एक बेटी पूरी दुनिया तारीफ कर रहा है और उनको क्या कह रहा है, आतंकवादी की बहन, बताओ। अरे माफी तो मांग ली, अब छोड़ दीजिए। तो थूक के चाट लो फिर। ये थूक के चाटने वाले लोग हैं। कभी बोल देगा प्रियंका गांधी कौन है, उनके जैसा रोड बनाएंगे। हाथी जी जो थे दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनको क्या बोले थे जब बाप बदल लिया? अरे बाप तो तुम बदल लेते हो, पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गया, बाप किसने बदला फिर? हमारा देश के बेटी के बारे में जो बोलेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी नेता हो। छोड़ेंगे नहीं? नहीं छोड़ेंगे उसको इस्तीफा देना चाहिए उनको मोदी जी को निकालना चाहिए उनको। ऐसे ऐसे लोग नहीं रखना चाहिए अपने वो कह रहे पार्टी हैं में। हमारी बड़ी बहन है सोफिया कुरैशी। अच्छा ये सर हुआ जो ताली मार रहे थे ना, जो ताली भी बजा रहे थे, हुआ कोई मुजरा हो रहे थे जो ताली मार रहे थे। एक देश के बेटी के बारे में अनब शनब बोल रहे थे और पीछे देख लो कितना गवार लोग है, पीछे बैठे बैठे ताली मार रहा है, बताओ। क्या सजा चाहते हैं फिर? इस्तीफा चाहिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। शर्म नहीं आ रहा, बाद में माफी भी मांग रहा। अगर सर गलती नहीं करा तो माफी क्यों मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो फिर? अगर गलती तुमने करा ही नहीं है तो माफी किस बात का? आपने पूरी मंच पे बैठ के इतनी घटिया बात बोलते हो। अरे बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है सैनिकों के सम्मान में, आप सर बात सुनिए, मैंने इस जगह में देखा हूँ बिल्कुल जो कट्टर बीजेपी सपोर्टर, वो भी उनको गाली बक्का है, वो भी उनको गाली बक्का है जो हमारे देश की बेटी के बारे में ऐसा अनब शनब बोले हैं। मैंने देखा हूँ। अरे गाली बोलने वाले बताओ। तो आदत से मजबूर है, कुछ भी कर सकते क्या? एक बात सुनो सर, हमारा देश के बेटी को हौसला भी आप कमजोर कर रहे हो, सेना को टिप्पणी कर रहे हो। ऐसे हमारे देश में ऐसे ही चलेगा तो सेना में तो कोई भर्ती नहीं करेगा फिर। जिस देश में सेना का इज्जत नहीं हो, बेटी की इज्जत नहीं हो, तो कैसे चलेगा बताओ? सेना को तो हम कमजोर कर रहे हैं सर। अब मोदी जी कहता डंका बज रहा, डंका बज रहा, कहाँ डंका बज रहा? मुझे लग रहा मोदी जी का जो ना डोल फट चुका है। अच्छा हमारे देश का पीएम कौन है सर? मोदी जी। बात किसका मान रहा? अमेरिका का। अमेरिका के लोग मरे थे क्या हमारे देशों में? जो वो तय करेगा हमारे देश का बात, जो तेल कहाँ से खरीदे, पेट्रोल कहाँ से खरीदे, वो भी वो डोनाल्ड ट्रम्प ना क्या नाम है अमेरिका का, बताओ। तो हमारे देश का फैसला वही करेगा। मुझे तो ऐसा लगा, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा मोदी जी मंत्री है, पीएम है, या अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्प कह रहे हैं एप्पल कंपनी को आज भारत से अपनी कंपनी लेकर आओ, अमेरिका में बनाओ। सर इससे पहले भी हमारा साथ क्या करा, नमक हराम करा नहीं करा अमेरिका वालों ने, बताइए। जब अमेरिका वालों के साथ लड़ाई, पाकिस्तान के साथ लड़ाई थे, ट्रैंक जो दिया था किसने दिया था? पाकिस्तान को, अमेरिका वालों ने। फिर उससे हम हाथ मिला रहे। हमें दोस्ती पता किससे करना चाहिए सर? दोस्ती करना चाहिए हमारा पड़ोसी मुल्क से, तभी हमारे देश में दंगा फसाद से हम मुक्त होंगे।
मगर बाहर देश से बहुत दूर दूर मोदी जी दोस्ती करने जाता, म्यांमार से दोस्ती नहीं करता, नेपाल से दोस्ती नहीं करता, श्रीलंका से दोस्ती नहीं करता, पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करता, बांग्लादेश से दोस्ती नहीं करता। मगर हमारे पड़ोसी के साथ अगर अच्छा ताल्लुकात होगा ना, हमें डबल सिक्योरिटी मिलेगा, हमें मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे उनको। मगर मतलब जो भूसा बना दिया पाकिस्तानियों को तो नहीं दिख रहा है आपको? अरे सर एक बात सुनिए, पाकिस्तान में हमला करके आया, आप खुद कह रहे हो ना, फिर उस बेटी के बारे में टिप्पणी कैसे कर रहे हो? फिर कुछ हुआ नहीं है क्या? आप तो खुद ही फंस रहे हो ना बोल के। जब हमला कर दिया, अरे हम पाकिस्तान के सपोर्टर नहीं है, अरे ऐसा पाकिस्तानियों को 2-3 बार उड़ाओ, मैं तो कहता हूँ 2-3 बार उड़ाओ। जो हमारे देश को, जनता को मार के जाएगा उससे हम मोहब्बत करेंगे? बताओ ना। हमारा सेना अगर चाहते ना सर, पाकिस्तान में घुस के और अंदर जाके मार के आते, मगर हमारा जो यहाँ का सेना था बेगुनाह लोगों को नहीं मारा पाकिस्तान में, जो आतंकवादी है सिर्फ उनको मारा है। मगर उन लोगों ने क्या करा, हमारे देश में फिर दोबारा हमला भी करा, पूंछ पे करा, क्या नाम है, पंजाब में करा, राजौरी में करा। बताओ। ठीक है।